मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग आल्सो। आज हम आपको फिर से न्यू साइंटिफिक अपडेट्स में कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं। अभी एक चाइनीज़ साइंटिस्टों ने एक डिस्कवरी की है क्विंग इट 2020 में, जो उन्होंने बोला है कि फिकोविक एक वैक्सीन्स है, इनएक्टिवेटेड टाइप की जो वायरस होते हैं उनको हम 10 जितनी भी जो वर्ल्ड वाइड में कोविड-19 के स्ट्रेन्स ट्रेवल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में ये वैक्सीन्स उनको बोला जा रहा है काफ़ी एक्टिव है और इफ़ेक्टिवली है, न्यूट्रलाइजिंग करती है वायरस को। जो भी 10 स्ट्रेन्स हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में उनमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये वैक्सीन माइस में, रैट में, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में सभी में टेस्ट की गई और सक्सेसफुल पाया गया जाकर। अब इस चीज़ को देखते हैं क्योंकि ये मल्टी टारगेटिंग होती है और काफ़ी तेज़ी से इसको एक्सप्रेशन को रोकती है जाकर। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है आने वाले टाइम में जब ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल होगा जाकर। तो ये पहली न्यूज़ थी। चलो दूसरी न्यूज़ देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो वैक्सीन्स है इनएक्टिवेट करती है तो डिफरेंट टाइप के कोरोना सार्स वायरस जो है स्ट्रेन को, वो एक न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। ये डायरेक्टली 10 स्ट्रेन जितनी भी स्ट्रेन वर्ल्ड वाइड में फैली हुई हैं उनके अगेंस्ट में ये वैक्सीन्स जो डिज़ाइन किया अभी प्रोफेशनली ये चाइनीज़ साइंटिस्टों ने इस चीज़ को बोला है। अब ह्यूमन ट्रायल पर होगा, उसके बाद ही ये सक्सेसफुल पता लगेगी ये रियली इफेक्टिव है और नहीं। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम हम चाइनाज़ की जो भी न्यूज़ या अपडेट्स देते हैं उन पर बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सी चीज़ें मिस प्रिंट किया है, मिस इन्फॉर्मेशन दिया है। और आप लोग जानते हैं चाइनीज़ एक किस तरीके से डील करता है हर चीज़ को, और उसकी वजह से आज पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है इस पेंडेमिक डिसीज़ के कारण। तो वी कैन नॉट बिलीव ऑन द चाइनीज़ साइंटिस्ट रिपोर्ट्स। बाय द वे, दूसरी चीज़ पे आते हैं। 2 ड्रग्स हैं, निक्लोसामाइड करके और क्लिक्सोनाइड। ये दोनों ड्रग्स एक प्रोफिलैक्सिस के रूप में हम यूज कर सकते हैं, एफडीए द्वारा अप्रूव्ड हैं कोविड-19 के अगेंस्ट में। तो कुछ चीज़ों में ये स्टॉप करता है इन्फेक्शन के रिप्लिकेशन प्रोसेस को, और भी कई चीज़ों में। तो एक है जो प्रोफिलैक्सिस, दीज ड्रग्स आर वेरी सक्सेसफुल अगेंस्ट द कोविड-19 जो एफडीए द्वारा अप्रूव की गई जाकर। और अभी और जितना रिसर्च होगा पता लगेगा कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। जस्ट लाइक हम बहुत सी होती हैं कि एड्स वायरस के अगेंस्ट में 3-4 ड्रग्स यूज करते, क्योंकि एड्स का भी कोई वैक्सीन नहीं है तो हम ड्रग ही यूज करते हैं। तीसरी हमारे पास और है अपडेट्स। कोरोना वायरस क्विकली स्प्रेड होता है वर्ल्ड वाइड में आफ्टर इमर्जिंग चाइना बिटवीन अक्टूबर टू सितंबर स्टडी, लास्ट ईयर स्टडी। तो ये चीज़ देखा गया जो चाइना में जितना तेज़ी से स्प्रेड नहीं हुआ उतना तेज़ी से स्प्रेड पूरे वर्ल्ड वाइड में हुआ। इस पर जो स्टडी चल रही है ऐसा क्यों है कि चाइना में कम स्प्रेड हुआ तेज़ी से एज कम्पेयर टू पूरे वर्ल्ड वाइड में जितनी तेज़ी से वो स्प्रेड हो गया। क्योंकि चाइना में दिसंबर से लेके जनवरी तक आते आते ही स्प्रेड हुआ, उसके बाद फरवरी से अप्रैल तक पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। अब दूसरी न्यूज़ में आते हैं। जर्मन ने एक और अनाउंस किया है जाकर कि अपने लॉकडाउन को लूज करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के बहुत स्ट्रिक्टली करेगा, ताकि जो इसका रिप्रोडक्शन या रिप्लिकेशन प्रोसेस है 0.6% से और नीचे ले जाए जो अभी चल रहा है जाकर, ताकि जो भी इन्फेक्शंस रेट है वो कम से कम हो और ह्यूमन सोसाइटी को बचाया जा सके ह्यूमन इन्फेक्शंस करने से। तो ये जर्मन का एक अनाउंसमेंट हुआ जाकर, इस तरीके इंडिया में भी होना चाहिए। अनदर है, साइंटिस्ट ने 2000 म्यूटेशन कोरोना वायरस में रिपोर्ट किए हैं जाकर, पूरे वर्ल्ड वाइड में अडॉप्ट कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है ह्यूमन होस्ट के साथ जितना भी जिस जियोग्राफिकल एरिया में जा रहा है, और भी हाईली म्यूटेजेनिकली चेंज कर रहा है अपने जीनोमिक स्ट्रक्चर्स को। तो अभी तक जो उन्होंने रिपोर्ट किए जाकर 200 म्यूटेशंस कोरोना वायरस में रिपोर्ट किए जाकर, जो काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं हमारे वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए एक प्रकार से रुकावट पैदा करेंगे, जस्ट लाइक इन द एड्स वायरसेस। अनदर है बैड सुपर इम्यून, एक्सप्लेन करती है जाकर कि कोरोना वायरस विदाउट गेटिंग सिक, स्टडी फाइंड करती है जाकर जो बैट्स होते हैं, बैट क्यों नहीं इन्फेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और ये कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से कोई इनको वो नहीं होता, डिफेंड नहीं होता है जाकर। तो अनदर टाइप की चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा। और रिसर्च जब जितना डाटा कलेक्शन होगा, जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी तभी पता लगेगा उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है क्यों। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ रसिया के लिए डे बाई डे होती जा रही, लगातार 10,000 के ऊपर रोज़ न्यू केसेस, फोर्थ डे ये हो चुका है। तो आने वाले टाइम में रसिया के लिए पेंडेमिक से मोर क्राइसिस होगा एज कम्पेयर टू यूएस से। ऑलरेडी वो 1 लाख के ऊपर पास कर चुके हैं पूरे उनके केसेस, और जिस तरीके से रोज़ 10,000 न्यू केसेस आ रहे हैं तो उनका भी एक अनदर टाइप की
क्राइसिस का टाइम होगा, ये इकोनॉमिकली फाइनेंशियली प्लस हो सकता है और भी ज़्यादा डेडली हो जाकर। अब लास्ट में आते हैं जाकर ओवरऑल वर्ल्ड में, अगर हम देखते हैं जाकर जो कल रिपोर्ट की जाकर 5400 के ऊपर डेथ हुई। अब इस तरह देखो 3 दिन में हमने बताया 3500 के आसपास थी, फिर 4600, फिर 5400, ये बढ़ घट रहा है जाकर। तो आप इस चीज़ को गौर करिए और जितना हो सके अपने आप को अभी भी बचा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो। डेथ अगर हो सकते हैं 2,63,000 डेथ हो चुकी हैं जाकर, वो मोर देन। न्यू केसेस 81,000 कल रिपोर्ट हुए जाकर। टोटल केसेस 38 लाख के ऊपर निकल चुके हैं। एक्टिव केसेस में अगर हम देखते हैं तो 22,55,192 हैं। टोटल रिकवर्ड केसेस में हम 12,87,590 हैं। इसी तरीके से डेली बढ़ घट रहे हैं। तो अभी हमें आने वाले टाइम में जितना अपने आप को बचा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग के फॉलो करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, सारी चीज़ों के साथ साथ अब हमें इसी तरीके से जीना भी होगा। ये आप जान के, जब तक वैक्सीन या कोई ऐसी चीज़ डेवलप नहीं हो जाती है तब तक वी मस्ट नीड टू बी केयर अवर सेल्फ। अब आते हैं ओवरऑल इंडिया में अगर केसेस देखते हैं तो ये 50,000 के ऊपर हो चुके हैं केसेस। कल के रिपोर्ट के अनुसार डेथ रेट भी 1785 के ऊपर रिकॉर्ड केसेस में 15,000 हो चुके हैं। एक चीज़ अच्छा हुआ है कि जो अभी तक पहले 12% था, फिर 11% हो गया, अब 10% डेथ रेट हो गया। जो हमारे क्लोज्ड केसेस हैं उनके हिसाब से जो अभी और केसेस बचे हैं, अराउंड मान के चलो जाकर 38,000 के आसपास केसेस बनते हैं जाकर। अब देखते हैं कि कल कितना ज़्यादा रेशियो और बढ़ा। दोस्तों आप देख सकते हैं जाकर कल बहुत ही ज़्यादा केसेस 3500 के आसपास रिपोर्टेड किए गए जाकर। 92 डेथ हुई जाकर। पर जो पिछले दिन था 2 दिन पहले का इतना केसेस था। 4 मई को मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट हुए थे, सबसे ज़्यादा अभी तक के केसेस के साथ। 3 मई को इतना था। इस तरीके से डेली बढ़ रहा है, इन्फेक्शन रेट बढ़ता चला जा रहा है 1 बाय 1। तो इस ज़रूरी है, अभी भी कोई खतरा टला नहीं है तो अपने आप को स्टे सिक्योर रखें अपनी जगह पर। अब आते हैं अपने रिसर्च सेक्शन में। जो सबसे बड़ी आजकल डिबेट चल चुकी है या एक प्रकार की रेस चल चुकी है वैक्सीन या कुछ ऐसा एंटी वायरल प्रोटीन्स बनाने की, ताकि जो कोविड-19 है उसके अगेंस्ट में वर्क कर सके। इजराइल की एक बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने एक क्लेम किया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोड्यूशन किया है जो डायरेक्टली कोविड-19 को ब्लॉक करती है, जो उसके स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में। ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। अब ये ह्यूमन ट्रायल पर कितना सक्सेसफुल होगा ये आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट होती है। जो स्पाइक प्रोटीन है, जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है सरफेस में जाके, जो वायरस की होती है, यहाँ पर ACE2 होती है जाके, उससे ये बाइंड करती है, तो इसको ही ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण ये बाइंडिंग प्रोसेस नहीं होती और वायरस का इन्फेक्शन रेट बंद हो जाता है जाकर। तो ये इजराइल की जो बायोलॉजिकल रिसर्च कंपनी है, इसने काफ़ी ज़्यादा कन्फर्मली बात की। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है कि दे हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजिंग प्रोटीन्स दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, दे कैन स्टॉप द वायरस। तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं और वो जिस तरीके से एक्टिवेट करती हैं वायरस के अगेंस्ट में, एक प्रकार का न्यूट्रलाइजिंग होती हैं और लैब में ही ये सक्सेसफुल हुई हैं अभी तक वायरस के अगेंस्ट में, जो एक्सपोर्ट किया गया जाकर। तो वहाँ पर अगर ये कोई वायरस अटैक किया है, जो पेट्री प्लेट में ग्रो कराई गई सेल्स हैं, चाहे माइस की सेल्स हों या फिर और कोई सेल्स हैं, उनमें देखा गया जाकर ये उसके स्पेसिफिकली बाइंडिंग करके न्यूट्रलाइज कर देता है, उनके एक्शन को रोक देता है। ये जेरूशलम की लैब है IIBR, वहाँ पर ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल, और इसी की बेसिस पर वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने एक पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है, दे हैव find a protein that can block the virus attacking particles, so we can stop the COVID-19 virus anyhow. So we are getting the successful one step. अब देखते हैं कि अगर ह्यूमन ट्रायल में यही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सक्सेसफुल होती है तो कितना इफेक्टिव रोल पैदा करेगी जाकर। और दूसरा, हाल ही में जो कल रिलीज़ किया गया पेपर है, इटालियन साइंटिस्टों ने उन्होंने वैक्सीन्स बोला वो भी न्यूट्रलाइज करती कोविड-19 में सेल्स को। अब एक चीज़ याद रखना, वैक्सीन्स और एंटीबॉडी में काफ़ी फ़र्क होता है। वैक्सीन होती है हमारी बॉडी सेल में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती, ताकि किसी भी फॉरेन पार्टिकल में उसके अगेंस्ट में वर्क कर सके। जबकि डायरेक्टली अगर एंटीबॉडी हम देते हैं तो प्री पेड एक ऑलरेडी हमारे पास
वैक्स एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उस वैक्स जो फॉरेन पार्टिकल है उसको डी न्यूट्रलाइज कर सकें या एक्टिवेट कर सकें। तो ये होता है कि एंटीबॉडी जो इजराइल ने बनाया है वो ऑलरेडी प्रीपेड है, मतलब पहले से बनी बनाई है, बॉडी सेल में डाली जा रही है। तो इसमें हम एक्सपेरिमेंटली यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जबकि वैक्सीन्स होती है कि किसी भी पेशेंट, किसी भी इंसान, नॉर्मल इंसान को भी दी जा सकती है, जबकि वो एंटीबॉडीज़ जो बीमार होगा उन्हीं को ही दी जाएगी और जो किसी स्वस्थ आदमी को नहीं दी जा सकती। तो ये काफ़ी डिफरेंस होता है वैक्सीन और एंटीबॉडी। तो जो इटली ने अनाउंस किया है वो एक प्रकार की वैक्सीन्स है, वो भी आप देखेंगे जाकर डीएनए वैक्सीन्स है, वो भी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बनाई गई जाकर, जो इंजेक्ट इंट्रामस्कुलरी की जाएगी और बॉडी सेल्स में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को उस स्पेसिफिकली जो स्पाइक प्रोटीन की है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगी जाकर। ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, जबकि जो इजराइल कंपनी ने किया जाकर उसने एंटीबॉडीज़ बनाई है मोनोक्लोनल जो स्पेसिफिकली अटैक करेगी बाहर से। तो इटली हो या इजराइल हो, अब इनका आने वाला टाइम में ह्यूमन ट्रायल में कितना सक्सेसफुल होता है वो बताएगा। दूसरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एक वैक्सीन बना के ट्रायल चल रहा है, उसका देखते हैं। और जो चाइना ने अभी स्टार्ट किया जाकर, मतलब अभी बहुत सारे कंपनीज़ ने और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डीएनए बेस्ड, आरएनए बेस्ड और प्रोटीन स्पेसिफिकली बना के एक रेस सी लगी हुई। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कौन कितना सक्सेसफुल होगा जाकर, थैंकफुली। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन में, स्कॉलरशिप सीरीज सेक्शन में। ये ल्यूक लैब है, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ईस्ट मॉडल पर वर्क करती है जाकर। अगर आप पीएचडी पोजीशन चाहते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या कोई भी रिलेटेड लाइफ साइंस की ब्रांच हो और आप चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल पीएचडी प्रोग्राम हो, तो इस चीज़ में जाके अप्लाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में। ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड लेवल पर इज़ द रेनाउंस इंस्टीट्यूट। इसकी लास्ट डेट 26 है। आप इस इंस्टीट्यूट में प्रॉपरली एप्लीकेशन करके या आप सारी जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से एप्लीकेशन करना, और आप जो भी आपका फील्ड है आप वहाँ जाके 26 अप्रैल से मई से पहले अप्लाई कर सकते हैं। ये मुनिच या मुंज, जैसे भी आप पढ़ना चाहें, जर्मन में एक इंस्टीट्यूट है, काफ़ी रिनाउंस्ड है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको डेली साइंटिफिक न्यूज़ अपडेट के साथ, सम स्कॉलरशिप पोजीशंस के साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप और भी चीज़ें जान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।